5 साल का बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि ये बस 1 साल और मुझको मौका दे दो और उसके बाद तुमको उठा के पटक दूंगा। बिल्कुल यही हाल अब्बास अंसारी की धमकी का है। वो अपने राजनीतिक बाप को धमका रहे हैं। योगी जी उनके बाप हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मौलाना तहरीर चतुर्वेदी। सर ये बताइए, वोटिंग होनी है, आपने सारी पार्टियों को सुन लिया, अब माहौल मऊ का क्या माहौल चल रहा है, लग रहा है आपको? जो 25 साल से यहाँ पे रिकॉर्ड चल रहा है वो टूटेगा या फिर से वही सरकार में आएंगे? इस बार मऊ में 25 साल का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। इसलिए टूटने जा रहा है कि हमारे बुनकर समाज को जितने भी आए 25 साल से पहले भी और इस 25 साल में भी श्री मुख्तार अंसारी जी ने और जितने जी आए उन लोगों ने बुनकर समाज को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। अब जब मुख्तार अंसारी जी नहीं लड़ रहे हैं गठबंधन से, उनके सुपुत्र जी आ रहे हैं अब्बास अंसारी जी, तो अब हमारे मुस्लिम समाज में एक ऐसा रुझान बन रहा है, एक ऐसी मानसिकता बन रही है कि 25 साल उनको झेला गया है, अब 5 साल इनको झेलेंगे, उसके बाद छोटे सुपुत्र आ जाएंगे, तो फिर उनको मतलब इस परिवार को अब झेलना ही झेलना है। तो अब हम पहले जो इनके लिए दया का भाव था मऊ की जनता में, वो सच बात यह है कि वो दया का भाव समाप्त हो गया है। क्यों समाप्त? आप बड़ी बात बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 20% जा रहा है, लेकिन जो विपक्ष पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि जो बाबा जी हैं ना वो मुसलमानों के साथ में भेदभाव कर रहे हैं, मुसलमान नाराज चल रहे हैं उनसे। देखिए मुसलमानों के साथ क्या भेदभाव किया, अब आप ही बताइए कि 72 लोगों पे बुलडोज़र चला। मैं ये बात कहता रहता हूँ कि 72 लोगों पे बुलडोज़र चला है, 4,500 लोग अंदर गए हैं, 8,000 लोगों पे FIR हुआ है। अगर उस FIR वाली लिस्ट में 4,500 लोगों को जो जेल गए हैं उस लिस्ट में 72 लोगों पे जो बुलडोज़र चला है उस लिस्ट में 2-3 नाम मुसलमान के सिवा चौथा नाम आपको मुसलमान का नहीं मिलेगा। कोई ठाकुर होगा, कोई ब्राह्मण होगा, कोई वैश्य होगा, कोई शूद्र होगा, मुसलमान उस लिस्ट में नहीं होगा। आपको बस वही 2-3 नाम दिखाई देंगे, मुख्तार अंसारी, अतीक अंसारी, फलाने अंसारी, फलाने खान साहब। इस 4 नाम के सिवा आपको बुलडोज़र की लिस्ट में फिर 5वां नाम नहीं मिलेगा। जी, और तो 72 लोग कहाँ से आए हैं? वो हिंदू समाज के लोग हैं। तो हिंदू समाज पे भी बुलडोज़र चला, मुस्लिम समाज पे भी बुलडोज़र चला। तो अब अगर मुस्लिम वर्ग ये कहता है कि मुस्लिम समाज पे योगी जी बुलडोज़र चला रहे हैं, अन्याय है योगी जी के साथ। ये योगी जी के साथ अन्याय है। जी सर ये बताइए, अब्बास अंसारी की बात करते हैं। अब अब्बास अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अखिलेश भैया से बात करके आया हूं, जो पुलिस वाले हैं ना उस पुलिस वाले को हम 6 महीने तक रोक के रखेंगे। रोक के इसलिए रखेंगे कि उनसे हम मतलब सूद समेत जो उनका हिसाब किताब हम लेंगे। अब्बास अंसारी अभी बच्चा है, वो मेरा भी बच्चा ही लगेगा, इसलिए कि मुख्तार की उम्र का मैं हूँ और वो अब्बास अंसारी बच्चा है। ये उसकी बचकाना धमकी है। जैसे 5 साल का बेटा अपने बाप के सामने खड़ा हो जाए और कहे कि ये बस 1 साल और मुझको मौका दे दो और उसके बाद तुमको उठा के पटक दूंगा, तो अभी 5 साल का बेटा 6 साल में बापा को कैसे उठा के पटक देगा? बिल्कुल यही हाल अब्बास अंसारी की धमकी का है। वो अपने राजनीतिक बाप को धमका रहे हैं। योगी जी उनके बाप हैं। जी, और ये मुख्तार अंसारी का पुत्र है, ये भी राजनीतिक सबका पुत्र ही लगेगा। तो बड़ी विडंबना है कि एक बेटा अपने बाप को धमका रहा है। जी, जैसे पुत्र अपने बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हाँ वो जवान हो जाए, खूब साहसी हो जाए, जैसे अब्बास अंसारी का बहुत ज़्यादा इलाके में नाम हो, हर तरफ इनका वोट हो, हर तरफ इनकी बहुमत हो, तब ये कहते कि हम अधिकारियों से निपट लेंगे, तब बचकाना हरकत नहीं होती, तब एक सच्ची बात होती। मगर अभी बचकाना हरकत है, क्योंकि अभी 10 तारीख को फैसला हो जाएगा कि ये जितना चिल्लाते हैं तो उतना इनके अंदर दमखम नहीं है कि हमारे अधिकारियों का कुछ बिगाड़ लेंगे। इन्होंने ये कहा कि 6 महीना अखिलेश यादव भैया से कह के रोक लेंगे अधिकारियों को, पाई सबका हिसाब करेंगे। हिसाब अब्बास अंसारी का होने वाला है। 10 तारीख के बाद अब्बास अंसारी का हिसाब होगा। और जितने लोग माफिया हैं, भू माफिया, खनन माफिया,
हमारा बुलडोजर रिपेयर होके खड़ा है, अच्छा, रिपेयर होके खड़ा है। यही चुनाव का बिगुल बज गया था, इसलिए चुनाव को रिपेयरिंग के लिए श्री योगी जी महाराज ने भेज दिया था। सब 10 तारीख के बाद 11 को आ जाएगा, फिर बुलडोजर दंदन आएगा। अब किसका नंबर है? अब इसके बाद देखा जाएगा कि कौन श्री राम जी हैं और कौन घनश्याम जी हैं और कौन अंसारी जी हैं और कौन खान साहब जी हैं। यहाँ हम संप्रदाय पर बुलडोजर नहीं चलाएंगे, माफिया के खिलाफ हैं हम। हम खनन माफियाओं के खिलाफ हैं, भूमाफिया के खिलाफ हैं। योगी जी की लड़ाई किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, माफिया से है, माफिया से है। बस सारी एक बात और बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमारे साथ है ना लाखों करोड़ों रुपए लोगों का हाथ है, इस बार तो कोई जीत ही नहीं सकता हमें जीतने से। भाई जाहिर है, वो जब चुनाव आता है तो वो मुशायरा कराता है, अच्छा, कभी सम्मेलन कराता है और लोगों को लिट्टी चोखा खिलाता है, भौरी चोखा खिलाता है, और गांव-गांव, शहर-शहर, मोहल्ला मोहल्ला, टोला टोला, मतलब जो पियक्कड़ी हैं उनको कुछ जाम भी चलाता है, अच्छा, जाम भी चलाता है, थोड़ा भौरी चोखा भी खिलाता है, और अगर कहीं बिरयानी वरियानी का मामला हो तो वो भी बन जाता है। और हमारा मुस्लिम समाज 3 भागों में बटा हुआ है, एक तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक अशिक्षित हैं, और अशिक्षित में 2 वर्ग हैं, एक किसी का खा के इधर उधर नहीं जाते और एक सिर्फ खाने के चक्कर ही में पड़े रहते हैं। अच्छा, तो जो खाने के चक्कर में पड़े रहते हैं, अब्बास अंसारी का पहला कंट्रोल उन्हीं पे होता है। अच्छा, मुशायरा कराओ, बिरयानी चलवाओ, उसके बाद भौरी चोखा खिलाओ। चाय भी नहीं पीते, कॉफी भी नहीं पीते? कौन नहीं पीते? अब्बास अंसारी जी नहीं पीते ना, उनके जो साथ रहते हैं हम उनकी बात करते हैं कि वो भौरी चोखा पे बिकते हैं, एक बरांडी पे बिकते हैं। तो ऐसे लोगों को वो गर्व से बोल रहे हैं, तो ठीक है, निर्णय होगा 10 तारीख को। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है कि आपका भौरी चोखा कामयाब है कि 80 करोड़ जनता को जो हमने राशन खिलाया है मुफ्त, वो कामयाब है। अब प्रश्न इसी का है। प्रश्न इसका है। सर ये बताइए, 10 तारीख को तो नतीजा आने वाला है, कल 7 तारीख में यहाँ पे वोटिंग होनी है, तो इसमें इस वोटिंग में आपने बता दिया क्या मुद्दा होगा, लेकिन इसमें आपने मिस कर दिया बेरोजगारी और महंगाई। क्या बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं होगा क्या इसमें? बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई सरकारी इंसान बनाता है तो वो भगवान नहीं बन जाता, इंसान इंसान होता है। वो कोशिश करता है कि हमारी सरकार कामयाब हो। जैसे अब राशन का ले लीजिए, फ्री राशन का ले लीजिए। कोरोना काल में हमारे योगी जी महाराज के अच्छे नज़्म नस्क का ले लीजिए, 12,000 कोटा से मंगाया, बच्चों को बुलाया। नीतीश ने पाबंदी लगा दिया था कि हमारे बिहार में कोई घुस नहीं सकता, दूसरे राज्य से आ नहीं सकता, मगर इन्होंने राजस्थान से 12,500 मंगाया। इलाहाबाद में बच्चे जितने थे CPMT वाले, उन सब तकरीबन 15,000 थे, 15,000 ये, 12,000 वो, तमाम बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाया। और जितने बाहर के लोग थे, 40 लाख लोग, वो माइग्रेंट मजदूर, उनको बुलाया, उसमें 11 लाख लेबर को मजदूरी उनको रोजगार दिया। तो किया, 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, 11 लाख लोगों को रोजगार दिया, मगर अब कहाँ से इतना दे दिया जाएगा? बुआ बबुआ ने तो 10 साल अंधेरा फैला रखा था ना। अगर 10 साल में कुछ दे दिए होते, वो सारी संख्या भी बेरोजगारी वाली इधर आ गई थी हमारे ही जिम्मे, और ये 4-5 साल की जो बेरोजगारी वाली थी वो भी हमारे जिम्मे, तो कितना संभालेंगे? हाँ भाई, अखिलेश तो बोल रहे हैं हमारी सरकार आने दो, जितनी भी फैक्ट्रियां बंद है ना वो चालू कराऊंगा, लोगों को रोजगार दूंगा इस बार को। तो उठे तब पूरी फैक्ट्रियां चालू करवा दिए थे, और बहन मायावती जी थी तो पूरी फैक्ट्रियां चालू करवा दी थी। तो अगर चालू करवा दी थी तो अब तो सब चलना चाहिए ना भाई। इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी लॉलीपॉप दे रहा है। अच्छा, हर आदमी लाली, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊँगा तो वो कर दूंगा। तो 5 साल थे तब आपने क्यों नहीं किया था? हैं? जो कुछ आप आज कर रहे हैं, कह रहे हैं ये करेंगे, वो करेंगे, फ्री करेंगे, पेंशन देंगे, फलनवा करेंगे, ढमकवा करेंगे, 5 साल आपने क्यों नहीं किया था? बहन मायावती कह रही है ये करेंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, वो 5 साल आपने काहे नहीं किया था? इसका मतलब ये हुआ कि जब योगी जी महाराज ने विकास का डंडा चलाया है, तब भैया को समझ में आया है, तब बहनी को समझ में आया है कि हमने भी कुछ भुला दिया था। अब उसको लाओ ताकि जनता को उल्लू बनाओ, कमल को भगाओ, और फिर वही राज लाओ जिसमें गुंडे दंदनाते फिर रहे थे, भूमाफिया दंदनाते फिर रहे थे। अब नहीं चलेगा।
10 के बाद। योगी जी भी तो फ्री के देने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? लॉलीपॉप नहीं है, हमने, हमारी तो पहले सरकार नहीं थी, 10 साल तो इनकी थी। हमने जो फ्री राशन दिया है ये लॉलीपॉप नहीं है। लॉलीपॉप उसको कहते हैं कि लॉलीपॉप दिखा के फिर लुका लेना, दिखाना फिर छुपाना। हमने दिखाया नहीं है, हमने दिया है, फिर हम कह रहे हैं देंगे, तो अब जनता विश्वास करेगी। अच्छा जी विश्वास करेगी। हाँ, ये लॉलीपॉप नहीं है। हमने इतने दिनों से फ्री राशन दिया है, 2-2 मरतबा राशन दिया है, एक एक घर में एक एक यूनिट पर 5 किलो दे करके हमने लोगों को मरने से बचाया है। वरना ये कोरोना काल इतना खतरनाक काल था कि बहुत सारे गरीब लोग मर गए होते अच्छा अगर हमने ये स्कीम नहीं चलाई होती। तो श्री योगी जी महाराज को, मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं कि कोरोना काल में बड़ा अच्छा सवाल है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं 10 तारीख को जो जनता है ना योगी जी को ठंडा कर देगी। किस ठंडे की बात कर रहे हैं? योगी जी को ठंडा कर देगी? योगी जी तो हमारे बहुत पहले से गर्म हैं और हमेशा गर्म रहते हैं। अरे भाई, अगर हम मुसलमान हैं तो अगर हम कहना रे तकबीर अल्लाहू अकबर गर्मी के साथ, तो कोनो बुरी बात है क्या? अगर योगी जी हिंदू हैं और हर हर महादेव गर्मी के साथ बोलते हैं तो कोनो उसमें बुरी बात है क्या? भाई, हर आदमी अपने धर्म में गर्म रहना चाहिए। अच्छा जी, अगर हम मुसलमान हैं तो गर्मी के साथ मुसलमान हैं, अच्छा और योगी जी हिंदू हैं तो गर्मी के साथ। अच्छा अब कोई कहे कि हम गर्मी निकाल देंगे, तो योगी जी की गर्मी या ठंडी का मामला नहीं है। योगी जी जो कह रहे हैं कि हम गर्मी निकाल देंगे, वो गुंडों की बात कर रहे हैं, वो माफिया की बात कर रहे हैं, वो खनन माफिया की बात कर रहे हैं। अब अगर लोग समझ लें कि नहीं हमारी गर्मी निकाल देंगे तो भैया वो अब उसका कसूर है। हम उनकी गर्मी नहीं, हम किसी राजनीतिक योद्धा की गर्मी नहीं निकालना चाहते हैं। ये जो गुंडे हर वक्त दंदनाते फिरते हैं, ये माफिया लोग जो माफियावाद चलाते हैं, हम राष्ट्रवाद और विकास से उनका सर कुचल देंगे। अच्छा जी, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को कुचलने जा रहे हैं। कुचलने जा रहे हैं। राष्ट्रवाद के हथौड़ा से, विकास के हथौड़ा से माफियावाद का सर कुचलने जा रहे हैं। अच्छा। योगी जी महाराज फिर आ रहे हैं। बुलडोजर है फिर साइकिल, क्या चाहिए आपको? बुलडोजर वाले हैं हम लोग। साइकिल? अरे साइकिल वाले हमारे भाई हैं, 80% हैं, मगर 20% इस अब साइकिल से उतर गया है, अच्छा। बुलडोजर पे आ गया है। बुलडोजर पे आ इसलिए कि इसलिए कि ठीक है। दवा इलाज इधर ही मिल रहा है। कोई बीमार हो जाता है तो आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज इधर ही मिल रहा है, फ्री राशन इधर ही मिल रहा है। और उन लोगों के राज्य में आया, ठीक है। उन लोगों के राज्य में सब कुछ हुआ, मगर ये सब नहीं हुआ जो यहाँ मिल रहा है। और इसलिए 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद फिर कमल खिलने जा रहा है। कमल खिलने जा रहा है। जी। अच्छा जी। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भैया साइकिल चलने जा रहा है इस बार, क्योंकि बुलडोजर पे साइकिल भारी है बोल रहे हो। अब भाई, हर आदमी देखिए पहलवान अखाड़े में होता है, तो कोई ये नहीं कहता कि मैं हारने के लिए अखाड़े में उतरा हूँ। अब श्री अखिलेश यादव भैया हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं, है ना। और हमारे ओम प्रकाश राजभर जी हैं, वो भी ताल ठोक रहे हैं। अशोक भैया हैं, ये भी ताल ठोक रहे हैं। अब 10 को फैसला होगा कि कमल खिलता है कि साइकिल चलती है। अच्छा। जी, तो हम तो कमल खिलाने के लिए फील्ड में उतरे हैं। अच्छा। और इस बार इतिहास बदल रहा है, इतिहास बदल रहा है। बदल रहा है। हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने मिल के अब के बार इतिहास बदलने को ठान लिया है। अच्छा। और इस बार इस मऊ की धरती पर सदर विधानसभा